नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप लोग जान चुके थे बिहार के वन क्षेत्र को लेकर के जो भी कंसेप्ट था, यानी कि वन रिपोर्ट के बारे में आप लोग जाने थे। आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि बिहार भूगोल के अंतर्गत ही आएगा। बिहार में आपदा प्रबंधन किस तरीके से है, इस विषय पर हम बात करेंगे, इस तथ्य को देखेंगे, सारे कंसेप्ट को जानेंगे। और वीडियो थोड़ा सा यह छोटा होगा क्योंकि एक ही कंसेप्ट है इसमें, बिहार में जो है कि आपदा प्रबंधन किस प्रकार से है। लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। साथ ही साथ अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखने को मिलेगा यहाँ से आपको बिहार एक क्या है, तो मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। यहाँ पर जो है मुख्य आपदा क्या है, तो बिहार की जो मुख्य आपदा है वह बाढ़ ही है। इसके अतिरिक्त बिहार में सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से पीड़ित होता है। यानी कि बिहार में आप जाने तो ये सभी भी आपदा आपको देखने को मिलेंगे। सूखा, भूकंप, चक्रवात और लू, इस तरीके के जो भी आपदा होते हैं वह आपको देखने को मिल सकते हैं बिहार में। आगे देखेंगे तो सबसे पहले है बिहार में बाढ़ के बारे में। तो बाढ़ के बारे में जानेंगे तो बिहार के 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। ध्यान रखेंगे, जो 38 जिले हैं उसमें से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक प्रभावित होती हैं और 13 कम बाढ़ से प्रभावित होती है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है कि बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है, जो कि बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत में कुल बाढ़ क्षेत्र का लगभग 16.5% है। इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत में जो देखे, भारत के द्वारा मतलब संदर्भ में जब देखते हैं हम लोग बिहार की बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 16.5% जो है कि बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। उसके बाद देख सकते हैं अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले के बारे में जानेंगे तो 15 जिले हैं कि अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले हैं, जिसमें कि आप नाम देख सकते हैं पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। ये सारे जो जिला हैं, 15 जिले हैं, ये जिले अत्यधिक प्रभावित है बाढ़ से। कम प्रभावित होने वाले जो बाढ़ से जिले हैं वो देख सकते हैं इस प्रकार हैं। पूर्वी चंपारण है, सारण है, उसके बाद सिवान है, गोपालगंज है, उसके बाद देख सकते हैं पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा को देखा जा सकता है कम प्रभावित होने वाले बाढ़ से जिले के अंतर्गत। उसके बाद देख सकते हैं बाढ़ से में जो है कि बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं। बाढ़ आने के जो प्रमुख कारण है बिहार में, वह देख सकते हैं बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह से अत्यधिक वर्षा होती है। बिहार में जो वर्षा ऋतु आता है उसमें आप देखेंगे तो 2 माह से अधिक जो है कि वर्षा होती है वर्षा ऋतु में। उसके बाद बात करें तो उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होता है। यानी कि उत्तर बिहार की जो भी नदी है उसमें वर्षा ऋतु में आप देखेंगे तो अत्यधिक जल प्रवाह होने लगती है इस वजह से। उसके बाद देखिए तो बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होता है। बिहार में जो जल का प्रबंधन है, जल का मैनेजमेंट है, वो जो है कि उसका अभाव है, उसके लिए भी बाढ़ आ जाता है। उसके बाद बात करें कि तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि आप देख सकते हैं इसका कारण बनता है बाढ़ का। उसके बाद देखिए तो सूखा के कारण को जानेंगे कि सूखा किस कारण से आता है। तो मानसून की अनिश्चितता तथा जल में वैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा प्रवाहित होता है, सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद बात करें इसी से संदर्भ पॉइंट को तो देखेंगे यहाँ पर कि बिहार का लगभग 20% क्षेत्र जो है कि सूखे से प्रभावित होता है। बिहार का लगभग कितना प्रतिशत भाग, 20% भाग जो है, 20% क्षेत्र जो है कि सूखा से प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो औरंगाबाद है, गया है, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है ये सब सूखे से प्रभावित होने वाले डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद देखते हैं कंसेप्ट सूखा के संदर्भ में तो देखने को मिलेगा कि सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे कि टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक होता है। यानी सूखा को नियंत्रण करने के लिए हमें किस तरीके की जो नई नई सिंचाई की जो पद्धति है, सिंचाई की जो टेक्नोलॉजी है नई नई, उनको अपनाने की जरूरत हो जाती है। साथ ही साथ नहर का निर्माण करने की जरूरत हो जाती है। इसके जरिए हम सूखा को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे भूकंप से रिलेटेड। भूकंप से रिलेटेड देखेंगे तो देख सकते हैं बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। यानी कि बिहार की स्थिति आप देखेंगे तो हिमालय के समीप ही है, हिमालय के नजदीक है, इस वजह से यहाँ पर भूकंप होने की संभावना को बताता है।
उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट के तौर पे कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर भिन्न भिन्न जोन जैसे कि 5 जोन और 4 जोन एवं 3 जोन में विभाजित किया गया है। सबसे अधिक आप देखेंगे तो 5 जोन में भूकंप आता है, उससे कम आता है यहाँ पर 4 जोन में और सबसे कम आता है तीसरे जोन में। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये बढ़ते क्रम में होता है। यहाँ पर देखेंगे नीचे बताया भी गया है कि जोन 5 में अधिक प्रबलता होती है भूकंप की। जैसे आप अधिक प्रबलता वाले जो जोन देखेंगे तो किशनगंज है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है कि इसमें आपका जोन 5 के अंतर्गत आता है, भूकंप की जोन के अंतर्गत। आप देखेंगे जोन भूकंप जोन 4 के अंतर्गत कौन आता है, या जो मध्यम प्रबलता के जो भूकंप होते हैं इस क्षेत्र में आते हैं। या पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें देखेंगे इसमें तो कम प्रबलता वाले जो भूकंप आपको देखने को मिलेंगे। यह जोन भूकंप जोन 4 के अंतर्गत आते हैं ये डिस्ट्रिक्ट। अब भूकंप जोन 3 के अंतर्गत आप देखेंगे कि कौन कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम भूकंप आने की संभावना होती है। यह गया है, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में जो है कि कम जो प्रवृत्ति के प्रबलता के जो भूकंप आते हैं। उसके बाद देखेंगे तो चक्रवात के बारे में जानेंगे। चक्रवात आप देखने को मिलेगा कि बिहार का भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है। यहाँ पर चक्रवात नहीं आ सकता। देख सकते हैं कि बिहार जो है कि भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा का कभी कभी प्रभावित हो जाए। चक्रवात जो आता है बंगाल की खाड़ी में, उससे भी कभी कभी जो है कि प्रभावित हो जाते हैं, आंधी तूफान आ जाता है। उसके बाद देखिए तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में को भी प्रभावित करता है। ध्यान रखेंगे, जो बंगाल और झारखंड से सटे जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उस जिले को भी प्रभावित करता है जब चक्रवात आती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले जैसे कि किशनगंज हो गए, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, उसके बाद अररिया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है कि सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर जो है कि चक्रवात आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बात करें तो चक्रवात में मूसलाधार बारिश एवं तेज हवाओं से क्या होता है तो जान माल की अत्यधिक नुकसान होती है। इसके बाद बात करें तो देख सकते हैं सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार। सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार क्या है तो इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। सेंदाई का मतलब होता है तीसरे, ये देख सकते हैं सेंदाई का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन, ये होता है। उसके बाद देख सकते हैं इसमें देखें तो तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, कहाँ पर, सेंदाई शहर में, सेंदाई शहर का नाम है। उस शहर में जो है कि ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें ही यह जो है जोखिम को कमी लाने की बात को रखा गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें कि भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया था। इसको ध्यान रखेंगे, जो सेंदाई फ्रेमवर्क है उसको भारत कब अपनाया था तो 1 जून 2016 को अपनाया था। और यह जो आयोजित कब हुआ था, यह सम्मेलन यह आयोजित हुआ था 2015 में, मार्च महीने के 2015 में। यह कहाँ आयोजित हुआ था तो जापान में, सेंदाई शहर में। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें तो बिहार का पहला राज्य है, बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने कि सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया। बिहार एक पहला राज्य है जो कि सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित जो कार्य योजना है उसको लागू करने वाला पहला राज्य है भारत का। इसको भी ध्यान रखेंगे। ये कंसेप्ट कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। और अगले वीडियो में हम जानेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, अगले वीडियो में हम जानेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में। बिहार की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को जानेंगे बारी बारी से और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।